हमने वेट करना है कि अब दोबारा ये ट्रेंड कब चेंज होगा और कब मुझे कोई पैटर्न मिलेगा। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ और फिर मैं ट्रेड दे देता हूँ। हाय गाइस, ट्रेड विद संचित के कॉर्नर अर्निंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो भाई 330 फॉर्मूले का जो पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो डाली थी, उस वीडियो के बाद ना काफ़ी मेरे भाइयों के मन में थोड़ा सा डाउट था कि जो आपने पार्ट 1 में बताया और जो पार्ट 2 में बताया ये कम्प्लीटली डिफरेंट था। वीडियो में मैंने बताया तो था क्यों डिफरेंट है, बट किसी ने शायद ध्यान से नहीं सुना, तो उसकी क्लैरिफिकेशन पे मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको समरी भी उस सेटअप की दोबारा से बता दूंगा कि वो सेटअप क्या था और कैसे वर्क करता था और क्यों दो अलग पार्ट्स में आपको मैंने सारा समझाया। तो भाई आपको मैंने बताया था कि 330 का फॉर्मूला जिनका है उनका कहना क्या होता है कि मैं आपसे 2 लाख रुपए तो लूँगा, बट आपने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स सीख के आने हैं। चाहे वो किसी बुक से सीख किया हो, चाहे यूट्यूब से सीख किया हो, चाहे कहीं से भी सीख किया हो, बट बेसिक सीख किया हो। बट इन केस कोई बच्चा उनके पास बिना बेसिक सीख के आ जाता है, कोई उनका स्टूडेंट बिना बेसिक सीख के आ जाता है, तो उसे वो गुरु मंत्र दे देते हैं, अपना जहर दे देते हैं 330 का। तो 330 का जहर क्या देते हैं वो कहते हैं 2 EMA लगाओ। पहला EMA 3 और सेकंड EMA 30, 3 और 30। इसको ले जाओ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जिस पे भी आप ट्रेड करना चाहते हो, और उस पर लेके जाके इसका जो सपोज 3 की थोड़ी सी जो लाइन है उसको आप उसका कलर डिफरेंट कर लो, उसको लाइन मोटी कर लो, तो आपको पता चल जाएगा 3 की लाइन कौन सी है। और जब जब 3 की लाइन 30 को काटेगी तो भाई बाय करो, नीचे से ऊपर काटी तो बाय, ऊपर से नीचे काटी तो सेल। अब आप ये देख रहे होगे ये क्या हो रहा है। तो भाई ये साइडवेज मार्केट है, इसमें कोई भी सेटअप नहीं चलता, जितना मर्जी बढ़िया सेटअप हो ना, साइडवेज की मार्केट में कोई भी सेटअप वर्क नहीं करता। भाई आज आप देखोगे हमारा जो 930 सेटअप है, हमारा सबसे बढ़िया सेटअप, उसने यहाँ पे आपको एक बाइंग सिग्नल दिया, यहाँ तक गया, उसके बाद वो फिर यहाँ से आके यहाँ तक गया, उसके बाद उसने यहाँ पे आपको कहीं पे एक सेलिंग सिग्नल दे दिया, और उसके बाद ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर वो निकल गया। तो रेंज बाउंड मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती। 930 हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी है अभी तक की। 930 10-15 HL स्ट्रेटजी मेरी रिकमेंडेड बेस्ट स्ट्रेटजी है इस चैनल पे, बट रेंज बाउंड मार्केट में कोई भी वर्क नहीं करती। तो अब मैं आता हूँ आपको जो समरी इसकी बताने वाला था। तो भाई क्या था 330 का फॉर्मूला क्या है। 330 का फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, आपको मैंने आगे भी बताया है। 3 EMA ने 30 EMA को ऊपर से नीचे काटा, कैंडल अच्छी हुई। ये पार्ट 1 बता रहा हूँ, फिर पार्ट 2 बताऊँगा। और आपको मैंने बताया पार्ट 1 उन बच्चों के लिए जिन्हें स्टॉक मार्केट का बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, कैंडल्स नहीं आते, कुछ नहीं आते, उनके लिए सिंपल सी बात, मारीबुजो कैंडल पढ़े हो। मारीबुजो कैंडल होती है जो स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होती है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, मारीबुजो के साथ ट्रेड में एंटर हो। और जब कोई ऐसा पैटर्न बने कि आपको वो रिवर्सल का पैटर्न दिखे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बुलिश हरामी काइंड का पैटर्न बना है, तो यहाँ पे ये बना पैटर्न, आपने यहाँ पे एग्जिट हो गए। तो यही था 3 और 30 का जो EMA वाला था, वो यही था। कंप्लीट देखना है पार्ट 1 में देख लो। ये जो 3-30 के EMA वाला सेटअप है ये आपको पार्ट 1 में दिख जाएगा। पार्ट 1 में ये 3 और 30 का EMA वाला आपको दिख जाएगा। और अब बात आती है हमारी पार्ट 2 की, जो मेन सेटअप है जिसके बेसिस पे 3-30 बना है। तो वो सेटअप क्या कहता है, वो सेटअप कहता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपने जाना है। CF और CF 10 EMA का यूज़ करना है, 10 EMA का यूज़ करना है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाना है। और 10 EMA से आपने क्या देखना है कि जहाँ जहाँ पे 10 EMA, मतलब आपको जो पार्ट 2 था उसमें, पार्ट 2 में मैंने क्या चीज़ें बताई थी, एक आपको बताया था TIS, एक आपको बताया था 10 EMA, और जो टाइम फ्रेम था वो आपको बताया था 15 मिनट्स और 5 मिनट्स, एनी ऑफ योर चॉइस, प्लस प्रीवियस डे हाई लो, देन सपोर्ट रेजिस्टेंस। इन सब चीज़ों का पार्ट था हमारा, जो मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में अपने, ये सब चीज़ें थी हमारे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में आपको, एक मिनट मैं ये फ़ोन साइलेंट कर दूँ था। पार्ट 2 में आपको क्या था, TIS क्या, आपको पार्ट बाय पार्ट बताने लगा हूँ। TIS है ट्रेंड रिवर्सल सिस्टम। इसमें 6 पैटर्न्स आपको बताए थे, बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी एंड हैमर्स, दोनों तरह की। तो ये 6 पैटर्न से बनता है TIS। और ये प्रॉपर देखना है तो जाके उसमें देख लो। ये हो गया हमारा टाइम फ्रेम। ये प्रीवियस डे हाई लो मार्क आपने करना है, ये आपको बताया था। जैसे अब इन केस यहाँ पे मैं फ्राइडे हमारा प्रीवियस डे था, तो प्रीवियस डे का हाई हमारा ये था, और प्रीवियस डे का लो हमारा फ्राइडे को ही इन केस मैं देखूँ
तो फ्राइडे ये फर्स्ट कैंडल बनी थी हमारी, ये हमारा प्रीवियस डे का लो था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपने मार्क करने हैं और उसके साथ साथ आपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है। तो पार्ट 2 उन्हीं लोगों के लिए था जिन्हें स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत ही नॉलेज है, वो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही है। प्रीवियस डे ये आपका जो है, ये जो पॉइंट है आपका, ये प्रीवियस डे का आपका सॉरी ये हमारा, हम पीछे आ गए थे काफ़ी चार्ट में, चलो इसी दिन की बात हम कर देते हैं। तो ये प्रीवियस डे का हाई था, ये प्रीवियस डे का लो था हमारा, उसके बाद ये हमारा डे ओपन हुआ। अब हमारा ये क्या हमें कहता था, ये हमें सीधी सी बात कहती थी, अगर 10 EMA को ऊपर से नीचे कैंडल काटेगी और नीचे आके हमें कोई रिवर्सल का पैटर्न मिलेगा, जैसे यहाँ पे हमें हैमर्स मिले, तो यहाँ पे हम बाय कर देंगे और यहाँ से हम टारगेट बुक करेंगे। अब ये तो चल रही है साइडवेज डेज की बात, अगर हम नॉर्मल डेज पे आए तो यहाँ से देखो ट्रेंड रिवर्सल सिस्टम के साथ हमने ट्रेड करना है। यहाँ पे 10 EMA को जब ऊपर से नीचे इसने काटा तो हमने वेट करना है कि अब दोबारा ये ट्रेंड कब चेंज होगा और कब मुझे कोई पैटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे बुलिश शयामी पैटर्न मिलता है, मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ और फिर मैं ट्रेड दे देता हूँ। तो ये देखो आप कितना ह्यूज टारगेट आपको मिला। बस यही बेसिस पे आपको मैंने बताया था कि पार्ट 2 दोबारा से सुन लो, पार्ट 1 उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता स्टॉक मार्केट में। वो 2 EMAs का यूज़ करें, क्रॉसओवर लगाएं, साइडवेज दिनों पे कोई भी स्ट्रेटजी नहीं काम करेगी। पिछले एक हफ्ते देखोगे ऑलमोस्ट मार्केट साइडवेज था, कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी साइडवेज डे पे। बट जो ट्रेंडिंग डेज होते हैं उन पे सब कुछ काम करेगा, 330 भी काम करेगा, 930 भी करेगा, 1015 भी करेगा, आने वाले 1230 सेटअप भी करेगा, 3 o'clock सेटअप भी करेगा, सब सेटअप्स उन पे काम करेंगे। तो यही बेसिक, मैं यही आपको आज की वीडियो बना के यही एक क्लियर करना चाहता था सबके माइंड में कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिफरेंस सिर्फ यही है कि वो बिगिनर्स के लिए, पार्ट 2 उनके लिए जिन्हें पैटर्न समझ में आते हैं, जिन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आता है, जिन्हें प्रीवियस डे हाई लो समझ में आता है, और जिन्हें 10 EMA क्या होता है वो समझ में आता है, और जिन्हें पता होता है ट्रेंड रिवर्स होना क्या होता है, कि ऊपर से मार्केट नीचे आई, हमने ट्रेड इस पॉइंट पे नहीं पकड़ना, हमने ट्रेड उस पॉइंट पे पकड़ना है जब ट्रेंड रिवर्स होगा मार्केट में। तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हुआ, हमने यहाँ पे ट्रेड पकड़ा। तो उन लोगों के लिए ये था 2 लाख रुपए का सेटअप है भाई, 2 लाख रुपए का सेटअप। कुछ तो थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, तो सिर्फ इतना को कॉम्प्लिकेटेड ही है कि ये जो आपको मैंने ये बना के दिया है, ये 5 चीज़ें आपने याद रखनी है अगर आप इस सेटअप को ट्रेड करना चाहते हो 330 को। और अगर आप उसको करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोई हैमर बन रहा है तो आपने एग्जिट होना है, और जब आपका 330 क्रॉस ओवर हो है तो कैंडल के क्लोज पे आपने एंट्री देनी है, कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखना है, लो से थोड़ा सा नीचे, क्लोज के थोड़ा सा ऊपर एंट्री, और वहाँ पे आपने एग्जिट तब देना है जब कोई रिवर्सल का पैटर्न बनेगा। सिंपल, समझ आ गया? कोई अब भी कोई डाउट है? इसके बाद मैं 330 पे कोई वीडियो नहीं बनाने वाला। 330 पे मेरी यही फाइनल वीडियो आज की थी। अब 3 वीडियोस 330 पे आ गई हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड दिस वाला, ये फाइनल वीडियो मेरी 330 पे। ठीक है, अब आप ट्रेड करना चाहते हो 330 में तो आपके हाथ में, आप ट्रेड करो, नहीं तो 930 सेटअप, 10-15 सेटअप, जिस पे ट्रेड देना है ट्रेड दो। साइडवेज डेज पे फिर मैं बता रहा हूँ कोई भी सेटअप नहीं वर्क करेगा। नो सेटअप वर्क्स ऑन साइडवेज डेज। साइडवेज डेज पे ना कोई स्टॉक आपको पैसा देगा, ना कोई ऑप्शन आपको पैसा देगा, ना कोई फ्यूचर आपको पैसा देगा। ठीक है, इसी के साथ मैं बंद कर रहा हूँ आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इन केस आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखो, पूरा कंप्लीट देखो, आपको सब समझ आ जाएगा। मैंने सब कुछ वहाँ पे समझाया हुआ। कोई जो उसके नीचे कमेंट्स भी आए हैं ना, आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया, भाई सब कुछ बताया हुआ है वहाँ पे। आप कंप्लीट वीडियो देखो तो सही, स्किप करके देखोगे तो समझ नहीं आएगा। वहाँ पे भी मैंने बताया था, पार्ट 1 था, जो लोग वहाँ पे आते हैं कि जिन्हें पता ही नहीं होता स्टॉक मार्केट का, उनके लिए, जो उनकी रील्स देख के आते हैं वो उनके लिए, और पार्ट 2 उनके लिए जो एक्सपीरियंस होके आते हैं। ठीक है, इसी के साथ करता हूँ वीडियो को क्लोज, और कल मिलते हैं, फिर हम कल देखते हैं, चलो कल का क्या होगा वो मैंने आज लाइव में डिस्कस किया है। कल में भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है, ओके बाय।